नमस्कार। बेबाक लाइव के आज एक विशेष कार्यक्रम में हम आपके सामने उपस्थित हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण आंदोलन की चर्चा करेंगे। बहुत दिनों से जब से भागलपुर में मैं आया हूं, तब से एयरपोर्ट की चर्चा चलती रही है और भागलपुर ऐसे शहर में जहां स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, वहां एयरपोर्ट की आवश्यकता और भी बढ़ती है। एयरपोर्ट के होने से आर्थिक क्रांति की भी बात होती है और लोग बाहर से भी आते हैं, जिससे राजस्व बढ़ता है और भागलपुर के सिल्क का, भागलपुर के और भी जो विशेष है वो बाहर जाएंगे, जिससे हमारा फैलाव होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और डॉक्टर महत्वपूर्ण होते हैं। डॉक्टर भी यहाँ कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, हॉस्पिटल बनने में आसानी हो सकती है। ये सारे तमाम चीज़ों को हवाई अड्डा, हवाई जहाज, हवाई सेवा जोड़ती है। आपको लगता है कि इन दिनों प्रत्येक राज्य में हवाई जहाज, हवाई एयरपोर्ट बनने की होड़ लगी हुई है। आपके देवघर में हवाई अड्डा बनकर तैयार है, दरभंगा में हवाई अड्डा चालू हो गया है, पूर्णिया में प्रस्तावित है, भागलपुर में सिर्फ उम्मीद, आशा और हम ललक भरी आंखों से सिर्फ देखते हैं कि हमारे शहर में भी। तो ये मांग बहुत दिनों से चली आ रही है और इसको यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ चुनाव के समय ही उठाना उचित समझा है। मगर अब भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति का गठन हुआ और बहुत ही कायदे से ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, जो अब एक चर्चा का विषय है और हर एक तबके के लोग वहाँ आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, समाजसेवी हो, विधायक हो, हर एक दल के लोग आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में लोगों में ये बात की चर्चा होगी कि कब हमारा एयरपोर्ट आएगा। और एयरपोर्ट का काम अगर इस तरह से दबाव और इस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन हो तो सरकार भी पिघलती है। और अंत में ये बोलना चाहूँ, मैंने ये कार्यक्रम बनाया है और इस कार्यक्रम को मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इसे जरूर देखें, चूँकि नेताओं को भी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे एमपी हों, चाहे वो हमारे एमएलए हों, चाहे वो हमारे यहाँ के मंत्री हों, आने वाले चुनाव में भागलपुर का एयरपोर्ट सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। और इसलिए आप सब जिस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, कल मैं भी गया था वहाँ, मैंने भी देखा, मुझे भी अच्छा लगा। और अब डोर टू डोर भी कर सकते हैं आप, मोहल्ले मोहल्ले भी करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बनाएं और आप देखें कि हमारे द्वारा बनाया गया प्रोग्राम, इसमें मैं और भी प्रोग्राम करूंगा। मैं तो चूँकि देखिए, बच्चे जो हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको चेन्नई में पढ़ते हैं, कोई पूना में पढ़ते हैं, कोई मुंबई में पढ़ते हैं, उनको आने में बड़ी दिक्कत होती। उसी तरह डॉक्टर को अगर किसी को कॉल पर लाना है तो उनको भी आने में दिक्कत होती। तो एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और भागलपुर, आप देवघर के
जनप्रतिनिधि को देखें, उन्होंने किस तरह से देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण करा दिया। निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, हर लोग उसी जील और उसी जज्बे के साथ अगर यहाँ लग जाए तो एयरपोर्ट जल्दी आ जाएगा। इसी के साथ आप आगे देखें हमारा ये प्रोग्राम, फिर एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगा बहुत जल्द। मैं वहीं से बनाऊंगा जहां आप धरना दे रहे हैं, जहां धरना स्थल है। इसी के साथ आप आगे देखें। नमस्कार। हमारी जो ये जंग है, ये जंग बहुत ही जायज है और यहाँ हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है नहीं है, उसकी ये पीड़ा है। जो यहाँ मौजूद नहीं है अपने कार्यक्रम में शरीक होकर अपनी ताकत और भूमिका कर सकता, तो आप माने ये पूरा। बेबाक लाइफ न्यूज में इंजीनियर डीपी मोदी जी से बात करना चाह रहे हैं कि भागलपुर मांगे एयरपोर्ट, ये जो महाधरना आज 10 दिन से चलती आ रही है, तो इसमें इस महाधरना में इंजीनियर साहब से मैं इस बात को रखना चाह रहा हूँ कि हमारी जो यह आवाम की आवाज़ है, भागलपुर आवाम की आवाज़ है, क्या ये भागलपुर से आगे कहाँ तक पहुँचे, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? यह आवाज जो है, यह आग जो धधक रहा है हवाई जहाज के लिए उड़ने की बात, यह आग अब बुझने वाली नहीं है। यह आग तब बुझेगी जब भागलपुर से प्लेन उड़ेगी। मैंने कहा इस समाज को दल नहीं, उस समाज को बल नहीं, जो समाज संगठित नहीं, वो सुरक्षित नहीं। और जब तक आवाज यहाँ से उड़ेगा नहीं, तब तक भागलपुर विकसित नहीं। भागलपुर को विकास देना है, यहाँ से हवाई जहाज उड़ाना होगा। जब भागलपुर सबसे पुराना कमिश्नर जिला है, इससे जो अलग अलग जिले थे, दुमका हो, पूर्णिया हो, मुंगेर हो, सबका हब था, लेकिन यहाँ नहीं, पूर्णिया बन गया, देवघर बन गया। साहब यह जो है यह सिल्क सिटी का हब है, यह शिक्षा का भी हब है। पटना के बाद अगर बिहार की गिनती हो तो भागलपुर दूसरा स्थान है, जो प्रगति में टैक्स देने में सबसे ज्यादा है। और इसकी उपेक्षा ये सरकार क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री जी आए थे, अच्छे भाषण दिए थे और कहते देखो भाई मेरी सरकार बनेगी, हवाई चप्पल पहनने वाला भी प्लेन पहनेगा, उसको उड़ाऊंगा। लेकिन मोदी जी गद्दी पर बैठते इस गरीब की आवाज, इसकी सम्मान आप भूल गए। बड़े बड़े अडानी अंबानी का टैक्स कम कर रहे हैं, एक हवाई जहाज नहीं उड़ा पा रहे हैं। इसलिए सरकार को मैं मांग करता हूँ और मैं कमल जायसवाल को बधाई और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लोगों को जगाया। यह काम करना था ये सांसद को, यह काम था विधायक का, यह काम था व्यक्ति का। वोट लेके चिपक गया गद्दी में और सो गया, क्या उसका फर्ज नहीं है? इसलिए हमने एमपी बनाए थे कि तुम जाके दिल्ली में रेस्ट करो। और हम लोग कस्टमर हैं, आज तो बीमार पड़ जाता है, दिल्ली जाना है तो ट्रेन पर टिकट नहीं है, 24 घंटा मिलना। अगर प्लेन चालू होगा ये सुविधा मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो बड़ा डॉक्टर का हो, तो बड़ा इंजीनियर का हो, या कोई सत्संग महान लोगों को बुलाने की बात हो, हम तो पूछता है भागलपुर में हवाई अड्डा नहीं है, कैसे नहीं जाऊँगा? साहब देखिए वहाँ पहला प्रश्न तो डॉक्टर को बुलाइए इमरजेंसी में दिल्ली से, नहीं आएगा। और इतना कष्ट है भाई, मैं अपना व्यक्तिगत कष्ट बता रहा हूँ। मैं बेंगलोर से आया पटना 2 घंटा 10 मिनट में, और पटना से आया 8 घंटा। बताओ कितना समय का बर्बादी और कितनी परेशानी। अगर यहाँ बन जाता तो कितना आराम मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ सांसद महोदय जी, जो भी सांसद विधायक हो, एक मुश्त होकर के जनता की आवाज में आंदोलन में आकर बैठो और इसके दर्द को समझो। नहीं तो आगे चुनाव में जनता आपको स्वच्छ सिखाएगी, सबक सिखाएगी। जनता जिसको फर्श पर ले जाता है वहाँ से नीचे गिराना भी जानता है। इसलिए हम तमाम जनप्रतिनिधि से अनुरोध है कि यहाँ पहलवान बने, चौबी जी बने। क्या किए 2 दिन में? क्या किए? अपना उद्योग बढ़ाए, अपना धंधा बढ़ाए, अगर हवाई जहाज बढ़ाए, अपने उड़ के जाते हैं और इन सब नेता का घेराव करेंगे। अब होगा कि भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, उसकी आवाज पर धरना देंगे। तुम चलो मेरे धरना में बैठो, आवाज उठाओ, नहीं तो वेतन मांगेंगे। जनता की आवाज को अगर बुलंद नहीं करोगे, अगर हमारा प्रश्न कमजोर पड़ जाए, हमको सड़क पर पड़ना पड़ेगा, जो करना करेंगे। और मैंने कहा संघर्ष से लाल पैदा होता है, समझौता से दलाल पैदा होता है। इसलिए हमारा कमल जायसवाल संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष करते करते मर जाओगे ना तो आपका नाम होगा किसी सरकारी काम के लिए आंदोलन करना, गरीबों की आवाज उठाना। यह जातिवाद नहीं है, यह विकासवाद है, यह राष्ट्रवाद है, और उसमें हम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से
शुक्रिया करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ऐशवाल साहब को। आपने शहर के बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करके समझाने का काम किया, ट्रेन की बात किया। सोचो, इसलिए मैंने कमल जायसवाल भी कहीं झुकता नहीं है, जहाँ सम्मान नहीं मिलता है वहाँ रुकता नहीं है। कमल जायसवाल के ग्राउंड को देखना हो थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान को। इसलिए बहुत बहुत भाई संजय महोदय के और उसके साथ मिश्रा जी देखिए भाषण दिए, लोग दिए, सब आ रहे हैं, सब लगे हुए हैं। यह काफिला, ये आंदोलन चलने वाला नहीं है और बढ़ने वाला नहीं। देगी तो सरकार में जुट जाएगी। जैसे साल भर चला, मोदी जी कहे नहीं सुनेंगे, घुटना टेकना पड़ा प्रधानमंत्री को। क्यों टूटना पड़ा? कि संगठित रहा, एकत्रित रहा। मैंने कहा टूट जाओगे तो किधर भी सताएगा और झूठे रहोगे तो शेर भी घबराएगा, शेर भी घबराएगा। ये झूठने वाले आदमी है, आंदोलन करने वाले आदमी है, और झूठने और बोलने वाले नहीं है। ये हवाई से उड़ा के देखेंगे साहब। मैंने कहा ठीक है ना हो तेरी जिंदगी का रंग, खुश रहोगे हवाई जहाज के संग, खुश रहोगे हवाई जहाज के संग। इन्हीं बातों के साथ मैं हमारे प्रिंसिपल साहब अगर डॉक्टर बोल रहे बड़ी खुशी होगी। प्रिंसिपल साहब है, सेवानिवृत्त है, उनको दिया जाए। मैं उमेश रिटायर्ड प्रिंसिपल का मैं उमेश प्रसाद यादव हूँ और मैं संसद से सड़क तक इस संघर्ष को ले जाने में हर कदम पर जनता के सहयोग के लिए मैं तत्पर हूँ। जब तक भागलपुर से हवाई जहाज नहीं उड़े तब तक यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि को यहाँ पर नहीं उतरने दिया जाए। और मान्यवर कमल जायसवाल के नेतृत्व में जो यह कार्यक्रम हो रहा है, यह अमुक तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ से हवाई जहाज उड़ने की संभावना का प्रबंधन दावेदारी नहीं होगा। प्रसाद शाह, भागलपुर का एक संवेदनशील नागरिक, लाखों नहीं लगभग 1 करोड़ जनता का हक है भागलपुर से वायुसेना सेवा, एयरपोर्ट भागलपुर का ये हमारा हक है। 69 to 71 यहाँ से कलिंगा एयरवेज का जहाज उड़ा करता था और लोग यहाँ यात्रा करते थे और ये इसी फील्ड से उतरता था, इसी हवाई अड्डे से उतरता था। अगर ये एयरपोर्ट नहीं है तो सरकारी विभाग से सुंदर एयरपोर्ट एरो मार्क लगा करके इसको क्यों बताया गया है? हिंदुस्तान के स्तर पर ऑल इंडिया लेवल पर भागलपुर हमारा रेशमी नगर के बाद हमारा यह स्मार्ट सिटी के दर्जे में आया और स्मार्ट सिटी में बहुत से चाहिए, उसमें कुछ बिंदु हैं कि ये पूर्ति करनी चाहिए। उसमें एयर सर्विस भी है और फिर एयर सर्विस क्यों नहीं? यहाँ का व्यापार, यहाँ का व्यवसाय, यहाँ का उद्योग तमाम धीरे धीरे धीमी गति के ट्रांसपोर्टेशन के वजह से, यातायात के व्यवस्था की वजह से चौपट होता चला गया। जीडीपी सरकार की घटी, सरकार के रेवेन्यू तो गए ही, हमारे यहाँ के 2.5 से 3 लाख बुनकर बेकार हो गए। यहाँ का उद्योग नीचे चला गया। शिक्षा में हम लोगों का यह सोच है कि भागलपुर क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान से और विदेश से छात्र आवे, चूंकि यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस जमाने का विश्वविद्यालय जो वास्तविक विश्वविद्यालय होता था। दूसरी बात, आज लोग यहाँ बीमार होते हैं, विकट स्थिति में लोग जाते हैं, डॉक्टर रेफर करता है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम लाचार हो जाते हैं कहीं जाने से और हमारे लोग जिंदगी को खो देते हैं। किसी के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होता है और वो ज्वाइन नहीं कर सकता है। हजारों बच्चों के पास एडमिट कार्ड होता है और वो परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता। इतनी बड़ी भागलपुर के साथ सौतेलापन, संवेदनहीनता भारत सरकार को, राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि भागलपुर बिहार का नंबर 2 सिटी है, उप राजधानी नहीं द्वितीय राजधानी का दर्जा रखता है। सारे संस्थान और व्यवसाय यहाँ हैं। यहाँ का ऐतिहासिक और पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर इतना ज्यादा है कि बिहार के किसी एक सिटी में नहीं है। इसलिए अब ये किसी मंच का नहीं, संघर्ष मोर्चा का नहीं, बल्कि यह जन आंदोलन और बहुत धारदार जन आंदोलन हो गया है। और ये वजह है कि अब ये यहाँ से भागलपुर से करोड़ों लोग, लाखों लोग और हम तमाम लोग, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, छात्र, सभी वर्ग के लोग
बस एक कृत संकल्प है कि भागलपुर में हवाई सेवा बिना शुरू हुए हमारा आंदोलन नहीं थमेगा। हवाई जहाज उड़ेगा तभी हम शांति से बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संघर्ष मोर्चा। अगर पहुंच रही है तो किस हद तक वो हमें सहयोग कर रहे हैं, इसका विचार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अभी जिनसे बात किए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर, भागलपुर के एक सम्मानित कॉलेज के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मनोज, प्रोफेसर सुरेश यादव, आप प्रोफेसर हैं, इंजीनियर अमन इंजीनियर है, इंजीनियर मिथिलेश इंजीनियर है, योगेश यादव जी एक किसान भी हैं और एक सामाजिक सेवक भी हैं। ये किसी नेताओं के द्वारा आंदोलन नहीं हो रहा, ये हम लोगों का मेन मकसद है। डॉक्टर आनंद मिश्रा शिक्षक और निदेशक, वो प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के एक लब्ध प्रतिष्ठित प्राध्यापक, हमारा जीएसटी का एडवोकेट। हमारे जो तमाम कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं वो भागलपुर के समाज सेवी लोग हैं और उनका मकसद है, ये आंदोलन उनका नहीं है, ये भागलपुर की आवाज़ है, भागलपुर का आंदोलन है। ये दल पार्टी जात पात से उठ के भागलपुर का विकास है। हम लोग का टारगेट है भागलपुर परमंडल का विकास। ये जमुई तक प्रभावित करता है, ये तारापुर, मुंगेर और बांका को प्रभावित करता है। आप सारी बात समझ चुके हैं, जनता जान चुकी है कि हवाई जहाज हमें क्यों जोड़ती है। हवाई जहाज हमारे लिए सिल्क की नगरी बार बार चर्चा रही है। हमारा यहाँ सिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसको हवाई जहाज मिलने से सिल्क में पंख लग जाएगा। हमारे यहाँ जर्दालू आम है, हम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और माननीय को जब हम लोग भेजते हैं 24 घंटा लग जाता है आम को पहुँचाने में। जर्दालू आम, कतरनी चूड़ा, कतरनी चावल, ये अलग बात है। हमारा यहाँ से बच्चा लोग 80% लोग, सभी लोग अदर स्टेट में पढ़ते हैं और उनको यदि 2 दिन का छुट्टी होता है तो माँ कलप के रह जाती है, माँ से वो दर्शन नहीं कर सकता, भेंट नहीं कर सकता। होली दिवाली उसका मार खाता है। हमारे पास कल यहाँ के जो हमारे सैनिक हैं जो देश की सीमा पर लड़ते हैं, उनका कहना है कि मैं लद्दाख में बर्फबारी में काम करता हूँ और मुझे यदि 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो मैं लद्दाख से भागलपुर के रामजानीपुर में नहीं आ सकता। सेनाओं की अलग परेशानी है, हमारे रोगियों की अलग परेशानी है, व्यापारियों की अलग परेशानी है, डॉक्टर की अलग परेशानी है। मेरे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ट्रिपल IIT है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज है, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले जो शिक्षक हैं वो भागलपुर एंट्री नहीं ले पाते। हम सिर्फ भागलपुर की बात नहीं कर रहे, मैं भागलपुर परमंडल की बात करता हूँ। बांका को भी सुविधा चाहिए, मुंगेर को चाहिए, तारापुर को चाहिए, अमरपुर को चाहिए, नौगछिया नारायणपुर को चाहिए, खगड़िया को चाहिए। आप किलोमीटर में यदि बांधेंगे, मैं जानना चाहता हूँ भारत सरकार से कि आपका बागडोगरा में एयरपोर्ट होने के बाद आप पूर्णिया में आप एयरपोर्ट कर रहे हैं, मेरा विरोध नहीं है, अच्छी बात है, हर जगह होना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा है उड़ान परियोजना के तहत कि हवाई जहाज पर हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हम हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे। तो हमारा गुनाह क्या है, हमारी गलतियाँ क्या है? हम भागलपुर के लिए हवाई जहाज चाहते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग यहाँ आकर बैठे, यहाँ IMA के सारे डॉक्टर बैठे, हमारे यहाँ सुविधा चाहिए, हम डिजर्व कर रहे हैं। मेरे पास NTPC है, वो बोलता है मैं डेली 12 कस्टमर आपका यूज कर सकता हूँ। हमारा सिर्फ इतना कहना है, आज 10वां दिन हम देख रहे हैं धरना चल रहा है, 10वां दिन ये धरना चल रहा है, ये कोई प्रायोजित नहीं है, किसी से डील नहीं होता है। हम बिहार विधानसभा का एक ट्रेसेबल बैनर बनाकर उसके सामने खड़े हैं और ये जो लड़ाई है हम अपने नेताओं के लिए लड़ रहे हैं। हमारा नेता जो एक सही प्लेटफॉर्म है, हम अपने जनप्रतिनिधियों को ताकत देने के लिए लड़ रहे हैं। ये हमको क्रेडिट नहीं लेना। हम लोग क्या है कि हवाई जहाज उतारिए, हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने अपने धंधे में लग जाए।
धंधा काम किसका? हमारे माननीय नेता का। मेरे बड़े भाई हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, श्री अश्विनी कुमार चौबे, उनसे मेरा अनुनय विनय है। निशिकांत दुबे जी हमारे बगल के सांसद हैं और इसी कहलगांव भागलपुर के रहने वाले, उनसे मेरा अनुनय विनय है। सैयद शाहनवाज हुसैन है, हमारे भारत सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं सारे लोग,